नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। किसी जवान की शहादत के बाद पत्नी का सिंदूर कभी नहीं मिटना चाहिए। यह बयान एक शहीद की पत्नी ने दिया है और उन सभी वीरांगनाओं से अपील की है जिनके अपने देश की खातिर सारी खुशियां कुर्बान कर गए। राष्ट्र के गौरव का मंगलसूत्र किस तरह अमर शहादत का प्रतीक बन गया है, वो आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। Always here. Proudest feeling I can say. कहते हैं किसी जवान की शहादत पर आंसू नहीं बहाए जाते, यही इस वीरांगना ने किया। ये मेजर प्रसाद महादिक की पत्नी गौरी, जिन्होंने शौर्य की परंपरा को निभाते हुए उसी वर्दी को धारण किया जिसे पहन मेजर महादिक वतन की राह में शहीद हुए थे। The जोश is very 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 high, always here. तो इसके लिए तो मैं कभी उतारूंगी ना। अभी सिर्फ एकेडमी में उतारना पड़ेगा कि ट्रेनिंग बहुत टफ होती, तो ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। जिस दिन 10 दिन हुआ है तो सोचा कि अब क्या करना है, क्योंकि मैं जिंदगी भर ऐसे रोके तो बैठ नहीं सकती हूँ। गौरी महादिक कभी मंगलसूत्र में समाये पति शहीद मेजर प्रसाद महादिक को याद करती हैं तो कभी उनके वादों को। मेजर प्रसाद महादिक 31 दिसंबर 2017 को शहीद हुए थे। कहने के लिए गौरी महादिक की दुनिया उजड़ गई, मगर उनका हौसला नहीं डिगा। एक वीर का सिंदूर जो मांग में था, उसका गौरव कहां मिटने देती। एंड अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट स्पिरिचुअली तो है, तो उनको तो चाहिए कि भाई गौरी प्रसाद महादिक, मिसेस गौरी प्रसाद महादिक शुड बी ऑलवेज हियर। तो इसके लिए तो मैं कभी उतारूंगी ना। अभी सिर्फ एकेडमी में उतारना पड़ेगा कि ट्रेनिंग बहुत टफ होती, तो ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। गौरी महादिक आज एक नए सफर के लिए तैयार है। 16 उम्मीदवारों की एसएसबी की परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया है। अब 49 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद उनके नाम के आगे लेफ्टिनेंट जुड़ जाएगा। वो चाहती है कि जो इच्छा शक्ति उनके पति के भीतर थी, उसी इच्छा शक्ति के साथ वो देश सेवा के पथ पर आगे बढ़े। गौरी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हाउ इज द जोश? The जोश is very 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 high and it's the proudest feeling I can say. जो जोश और जज्बा एक सैनिक के अंदर होता है, गौरी महादिक ठीक वैसा ही जज्बा शहीदों की पत्नियों में देखना चाहती है। राष्ट्र के गौरव का मान बढ़ाने की तमन्ना रखने वाली गौरी महादिक ने पुलवामा के शहीदों की पत्नियों से भी ऐसी ही अपील की है। उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको लोग बहुत सिंपैथी देने आएंगे, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप एक सोल्जर्स वाइफ हो एंड वहीं से आपको सारी स्ट्रेंथ आ जाएगी। और इतना है ना, एक मेरे एक यूनिट ऑफिसर है, उनकी दादी हमेशा बोलती है कि अ सोल्जर, जो भी कोई शहीद होता है ना, वो सीधा स्वर्ग में जाता है। तो उनके लिए ना आगे ना पीछे वो कहीं पे भी अटकते नहीं है, ऐसे मतलब सीधा स्वर्ग में जाते हैं। शहीद मेजर की पत्नी गौरी महादिक के इरादे जितने बुलंद हैं, वो अंदर से भी उतनी ही मजबूत हैं। एसएसबी की परीक्षा देने के लिए उन्होंने लॉ फर्म की नौकरी छोड़ दी थी और चुना वो पथ जिसकी मंजिल मातृभूमि की सेवा है। गौरी महादिक ने 14 महीने तक मेहनत की और उस प्रण को पूरा कर दिखाया जो उन्होंने मेजर की शहादत के 10 दिन बाद खुद से किया था। जिस दिन 10 दिन हुआ है तो सोचा कि अब क्या करना है, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर ऐसे रोके तो बैठ नहीं सकती हूँ। और उनको भी कभी पसंद नहीं था कि मेरा रोना। वो हमेशा बोलते थे कि तू खुश रहे, और उनको मेरी स्माइल बहुत पसंद थी। तो मैंने बोला नहीं, कुछ तो करना है और उनको प्राउड फील कराना है। आपको बता दें, साल 2015 में मेजर प्रसाद महादिक की गौरी महादिक से शादी हुई थी। दोनों 2 साल साथ रहे और 2017 में मेजर प्रसाद शहीद हो गए। चीन सीमा पर टैंक की चेकिंग के दौरान विस्फोट में उनकी मौत हो गई थी। शहीद की पत्नी उस वक्त को याद करते हुए कहती हैं कि मेजर प्रसाद का चेस्ट नंबर 28 था और संयोग से उनका भी चेस्ट नंबर इतना ही है। आज पूरा महादिक परिवार इस वीरांगना पर गर्व कर रहा है। उसकी खुशी पूरी हो गई, इसलिए हम लोग खुश हैं। बहू को भी उसका मन में जो कुछ आएगा वो करने के लिए हम लोग मना नहीं करते हैं। जिस दिन बेटे का ये एक्सीडेंट हुआ, उस दिन हम लोग को मालूम पड़ने के बाद उसने जो डिसीजन लिया, उसके लिए हम लोग बोला ठीक है, आप जो करना है आप कर सकते हैं, हम लोग का फुल सपोर्ट रहेगा।
पति की शहादत के बाद इस तरह का संघर्ष और फिर इंडियन आर्मी में जाने के सपने को पूरा करना, ये किसी को भी प्रेरणा दे सकता है। गौरी महादिक ने जिद और जुनून से इस पर जीत भी पाली। अब उनकी कोशिश है कि शहीद की पत्नियों का सुहाग भी अमर शहादत की तरह अमर रहना चाहिए। राष्ट्र के गौरव के इस मंगल सूत्र को वीरांगनाएं शान से पहनी रहे। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। शहीद मेजर महादिक की पत्नी का सुहाग अमर है और ये अकेली ऐसी वीरांगना नहीं है। हाल ही में पुलवामा में शहीद हुए हेमराज मीणा की पत्नी ने भी जो किया वो हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला है। पुलवामा में शहीद हुए कोटा के लाल हेमराज मीणा का जब जब जिक्र होगा तो ये तस्वीरें हर किसी के जहन में आएंगी। शहीद हेमराज की पत्नी का ये हौसला अमर सुहाग की निशानी है। गम और गुस्से के बीच गौरव भरी ये तस्वीर आपको झकझोर देगी। फूलों से लदे ताबूत में शहीद हेमराज का पार्थिव शरीर जब उनके घर की चौखट पर रखा गया तो 7 फेरे लेकर 7 जन्मों की कस्में खाने वाली पत्नी मधुबाला चट्टान की तरह खड़ी रही। इस वीरांगना ने अंतिम विदाई देने से पहले खामोश लेटे पति के पार्थिव शरीर के साथ उल्टे चलते हुए 7 फेरे लिए। इसके बाद ताबूत को चूमा और मांग में सिंदूर भरा। शहीद की पत्नी ने जांबाज सपूत को सैल्यूट देकर नमन किया और आतंक के खिलाफ ऐसी हुंकार भरी जो हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़क रही है। हिम्मत और हौसले की मिसाल सिर्फ इतनी भर नहीं, इस वीरांगना के कदम थके नहीं। वो पहले तो पति के ताबूत के पास घंटों बैठी रही और फिर निढाल होने के बाद भी साथ साथ पैदल चलती रही। चलने के लिए शहीद की पत्नी ने कंधे का सहारा लिया, लेकिन असल में ये अमर शहादत के अमर सुहाग की निशानी है। बताते हैं 14 फरवरी की रात जब मधुबाला के पास पति की शहादत की खबर पहुंची तो उन्होंने रात भर सिंदूर नहीं मिटाया। खुली आंखों से उसी 16 श्रृंगार के साथ जागती रही जिसमें वो पति के साथ होते हुए दमकती रहती थी। बाद में बताया कि ससुर को सदमा ना लगे इसलिए सिंदूर नहीं पोंछा। एक वीरांगना की ये दिलेरी किसी मिसाल से कम नहीं है। हो गई। अच्छा, ये हो गई सूचना मिलने पर। हाँ, अब आप कह रहे हो कोई सिंदूर ना पूजा वो पागल हो गई वो। हाँ भाई, आपको पता नहीं पड़े इसलिए। नहीं। शहीद जवान हेमराज मीणा दिलेर थे। सीआरपीएफ ज्वाइन करने के समय अपनी इसी दिलेरी का परिचय भी उन्होंने दिया था। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए एक अभियान में वो स्पेशल ग्रुप टीम का हिस्सा भी थे। वो हमेशा ये कहते थे कि उनके लिए उनका परिवार जितना मायने रखता है उतने ही ज़रूरी हैं पड़ोसी भी। यही कहते हुए देश के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। शहीद हेमराज के दिल में देश के लिए अथाह प्यार था तो उनकी पत्नी ने भी इसी की वानगी पेश की। शहीद की पत्नी और घर वाले कहते हैं कि शहादत से वो टूटे नहीं बल्कि हिम्मत और हौसला रखते हुए सबक सीखा है। मेरे पिता पे कि उन्होंने देश के लिए इतना किया, देश के लिए शहीद हुए और मुझे खुद पे गर्व हो रहा है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ और वो देश के लिए इतना करके गए हैं और हमें भी इच्छा है कि हम भी मेरे पापा की तरह मतलब ऐसा करें, देश के लिए इतने बने हम उनके लिए। पापा कहाँ गए हैं? श्रीनगर। काहे के लिए? ड्यूटी करने। अच्छा, आपसे मिलके गए थे जब गए थे यहाँ से? हाँ। क्या बोल के गए थे? ऐसे गए थे तो ना अच्छी पढ़ाई करके सोच जीवन। पुलवामा घटना में भले ही सीआरपीएफ जवान हेमराज मीणा शहीद हो गए हों, लेकिन ये भी सच है कि वो आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगी, देश की मिट्टी में, सेना के साथियों के दिलों में और अपने परिवार वालों की याद में। शहीद की पत्नी ने इसी फर्ज को याद करते हुए उनसे किए वादे आखिरी सफर पर पूरे भी किए। टीम न्यूज नेशन। पति की शहादत के बाद पत्नी को उनके जाने का दर्द तो है, लेकिन हौसला भी उतना ही मजबूत है। उन्नाव के शहीद अजीत कुमार की पत्नी को जब आप सुनेंगे, सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। चुनौतियां अब आगे और आएंगी। अब शहीद की पत्नी है तो चुनौतियां भी स्वीकार करेंगे। आंखों में आंसू, हाथ में पति की तस्वीर, माथे पर शहादत का सिंदूर, क्योंकि शहीद और शहादत अमर होते हैं।
साथ ही दिल में वो हौसला जो दुश्मनों को बेचैन कर दे और माथा गर्व से ऊंचा। ये उन्नाव के शहीद अजीत कुमार की पत्नी है। चुनौतियां अब आगे और आएंगी। अब शहीद की पत्नी है तो चुनौतियां भी स्वीकार करेंगे। पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान अजीत कुमार की पत्नी के अल्फाज जब कानों तक जाते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और शहादत का ये अमृतत्व माथे से सिंदूर मिटने नहीं देता। चुनौतियां अब आगे और आएंगी। अब शहीद की पत्नी है तो चुनौतियां भी स्वीकार करेंगे। शहीद अजीत की पत्नी के दिल में दर्द कितना है ये दुनिया में समझने वाला अब कोई नहीं, लेकिन दिल में हौसला ऐसा है जिसने माथे पर सिंदूर की चमक को कम नहीं होने दिया। शहीद की पत्नी को अपने पति से आखिरी बार की गई बात भी याद है और इस बात का एहसास भी है कि अब जिंदगी में संघर्ष का समंदर कम नहीं। लास्ट बार 11 बजे उनसे बात हुई थी हमारी और ये बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। उनको बच्चों से बहुत प्यार था, तो बेटियां हैं मेरी, उन्हीं के बारे में बात होती रहती थी। पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, उनका सपना था, अच्छे से पढ़ाएंगे। मेरी बेटी नहीं, मेरे बेटे हैं। अब तो हमारा जीवन संघर्षमय हो गया है। पूरा जीवन हमको संघर्ष करना है क्योंकि हम अकेले हो गए। शहीद की पत्नी को अपने संघर्षों का भी एहसास है। वो चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। शहीद अजीत कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत क्या थी इसकी बानगी शहीद की पत्नी के माथे का सिंदूर है। हमेशा सबका ख्याल रखते थे और पास पड़ोस में भी सबसे अच्छा व्यवहार था। सब लोग बहुत प्यार करते थे सबको, सभी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। गली मोहल्ले में सबके बच्चों के साथ खेलना, प्यार करना, सबको पढ़ाना, सब हर चीज़ बहुत अच्छे थे। वो बहुत मिलनसार स्वभाव के थे, सबका यही कहना था। अच्छा, बच्चों के साथ कैसा वक्त बिताते थे और दो जो बच्चियां हैं क्या बनाना चाहते थे उनको कि मेरी बच्चियां आगे चलकर ये बने? भविष्य में उनको लेकर क्या उनकी सोच थी? उनका ही सपना था अपनी बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, खूब पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। उनकी इच्छा थी कि हमारी बेटी हो। बेटियों से उनको बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं थी, इसलिए वो चाहते थे मेरे बेटे ही हो। पत्नी के साथ माँ को भी अपने लाल की शहादत का उतना ही गर्व है। बेटे की ख्वाहिश को बताते हुए माँ का गला भर आता है। मरते तो सभी हैं, पर उनका एक तमन्ना थी कि मेरी जब शहादत हो मैं तिरंगे में लिपट के जाना चाहता हूँ। मरते तो सभी हैं, मैं शान से मरना चाहता हूँ। देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। पर्वत पर दफन हुए सिंदूरी सपने को दुनिया सलाम कर रही है। शहीद की पत्नी का भी यही मानना है कि जीवन में संघर्ष है तो क्या, उसके माथे का सिंदूर अब शान से अमर हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।